अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हैदर अली है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो अभी फ़िलहाल में उपचुनाव हुए थे बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, जो उपचुनाव के जो चुनाव आए थे उपचुनाव, तो वहाँ पर एक बिहार की स्टेट में भी चुनाव हुए थे उपचुनाव 2 सीटों पर। और वहाँ एक गोपालगंज की सीट पर भी इलेक्शन हुआ था उपचुनाव। तो वहाँ गोपालगंज में जो इस टाइम कैंडिडेट कामयाब हुआ है वो बीजेपी की तरफ से एक महिला कामयाब हुई है वहाँ पर। तो उनकी बीजेपी की कामयाबी को वहाँ ओवैसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो वहाँ आरजेडी भी इलेक्शन लड़ी, वहाँ बीजेपी भी लड़ी, वहाँ ओवैसी साहब की पार्टी भी लड़ी और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी इलेक्शन लड़ी। अब वहाँ एक पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो है बहुजन समाज पार्टी, जो कि 8,000 कुछ वोट को काट करके आराम से बैठी हुई है वो पार्टी। अब उस पार्टी को कोई तनकीद नहीं, कोई उंगली नहीं, कुछ नहीं उठाया जा रहा वहाँ। सिर्फ अगर किसी को कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है ओवैसी की पार्टी। वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों को पता है कि अगर यहाँ ओवैसी जहाँ भी इलेक्शन लड़ेगा, अगर वहाँ मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ और गया तो हमारी दुकानें चलना बंद हो जाएंगी, हमारे पास में कुछ भी रास्ता नहीं है। तो इसीलिए ये ओवैसी को जितना चाहे बदनाम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको अच्छी तरीके से पता है, जो खुद को सेकुलर कहते हैं, नाम यहाँ सेकुलर पार्टियों को पता है कि हमारे पास हिंदू वोट नहीं है। हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं हिंदू वोट को लेने के लिए, पर नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए वो उनके पास हिंदू वोट घिसक चुका है। तो इसीलिए वो ओवैसी को जितना चाहते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं, जितना चाहते हैं गालियाँ देते हैं, जितना इल्ज़ाम लगाएंगे वो इसलिए इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि अगर ओवैसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो ओवैसी के जो कौम के लोग हैं वो उस इल्ज़ाम को सही समझ करके ओवैसी को वोट नहीं देंगे। अगर ओवैसी को वोट नहीं देंगे तो वो हमें वोट देंगे। वो सेकुलर जो नाम नेहा जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि हम ओवैसी को इल्ज़ाम ओवैसी के ऊपर गाली दें, ओवैसी पर इल्ज़ाम खूब लगाएं, ताकि ओवैसी के कौम के लोग उसे सही सम्मान करके ओवैसी को वोट ना दें। क्योंकि उनके पास हिंदू वोट घिसक चुका है, वो सिर्फ मुसलमान वोट बचा है, जो बचा है बस खाली मुस्लिम वोट बचा है और उसके सिवा कुछ भी नहीं रहा पॉलिटिकल पार्टियों के पास। तो वो जो मुसलमान वोट की वजह से ओवैसी पर खूब इल्ज़ाम लगाते हैं वो लोग, ताकि ओवैसी की मोहब्बत उनके दिल में पैदा ना हो, दिल में एक तरीके से नफरत पैदा हो मुसलमानों के दिलों में, ताकि मुसलमान ओवैसी को वोट ना दें। तो मैं बात कर रहा था गोपालगंज की। तो गोपालगंज में एक बीजेपी कैंडिडेट वहाँ कामयाब हुई है। तो मैं भी आपको बताता हूँ कि कितने वोट, किसको कितना वोट मिला है। तो देखिए जनाब, यहाँ पर महिला कुसुम देवी बीजेपी की कामयाब हुई है 70,053 वोट लेकर के। वहीं आरजेडी की पार्टी हुई है 68,259 वोट मिले आरजेडी की पार्टी को। और वहीं एमआईएम पार्टी को मिले हैं 12,214। वहीं मिले हैं बहुजन समाज पार्टी को 8,854। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा कि और AIMIM को 3% वोट मिला है गोपालगंज की सीट से, विधानसभा से। वहीं बीजेपी को 41% वोट मिला है, बहुजन समाज पार्टी को 2% मिला है, एंड वो वहीं नोटा को 1% मिला है, आरजेडी को 46% मिला है और अधर को 3% मिला है। अब यही आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि जो उनके 70,000 कुछ वोट लेकर के बीजेपी कामयाब आराम से वहां हो गई। अब यहाँ AIMIM पर इल्ज़ाम भरपूर लगाया जा रहा है कि इनकी वजह से बीजेपी कामयाब हो गई। अब यहाँ उनको सिर्फ ओवैसी साहब ही नज़र क्यों? आखिरकार वो वोट और भी तो जगह बटा है ना। वो वोट बीएसपी 2% वोट लेकर गई है, यानी कि 8,000 वोट बीएसपी ने काटे हैं। वहीं नोटा ने 1% वोट लिए, 1% वोट नोटा को मिला है, 3% वोट अधर पार्टी को, अधर को मिला है। तो वहीं अगर 12,000 वोट ओवैसी साहब ने लिए हैं, तो वो वोट ओवैसी साहब के जो वोटर 12,000 हैं, वो वोटर वो वोटर वो हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे। वो वोटर वो हैं जो सदियों से इंतजार कर रहे थे कि कोई एक हक की आवाज़ आए, हम उसको वोट देना स्टार्ट करेंगे। इसलिए वो उन्होंने इंतजार किया हक की आवाज़ आने का, बेहतरीन से सही पार्टी आने का, एक अच्छे लीडर आने का जो हमारी आवाज़ को उठाए। तो उस लीडर का इंतजार गोपालगंज के 12,000 लोगों ने किया था, ताकि वो
12,000 लोग मिल करके एकजुट होकर के एक हक की आवाज वाली पार्टी को वोट देंगे। तो वही उन लोगों ने किया है। ये 12,000 वोटर वो हैं जो राजद को पसंद नहीं करते। ये 12,000 वोटर वो हैं जो बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देना चाहते थे। ये 12,000 वोटर वो हैं जो बीजेपी से नफरत करते थे। इसीलिए 12,000 वोटरों ने ओवैसी साहब को वोट दिया। अगर वहां ओवैसी साहब की कैंडिडेट नहीं खड़े होते तो ये 12,000 वोटर नोटा में चले जाते। वो फिर भी नहीं देते बीजेपी और राजद को। क्यों? क्योंकि वो राजद को पसंद ही नहीं करते, तभी तो वो ओवैसी साहब को वोट दिए हैं। वो बीजेपी से नफरत करते, तभी तो ओवैसी साहब को वोट दिए हैं। वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देना नहीं चाहते थे, तभी तो वो उसको वोट दिए हैं, इसको MIM पार्टी को। हक सबका है लड़ने का, सबको जायज बनता है लड़ने का। एक पार्टी पर सिर्फ इल्जाम लगाना कि ओवैसी साहब की वजह से वहां बीजेपी कामयाब हो गई, वहां तो बहुजन समाज पार्टी भी इलेक्शन लड़ी थी ना, उसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? बीजेपी को अगर ओवैसी साहब पर अगर इल्जाम लगाया जा रहा है तो मेरे भाई एक ही वजह है जो मैं बता चुका हूं, वो यही वजह है कि जितना चाहो ओवैसी पर इल्जाम लगाया जाए, जितने चाहे भर के इल्जाम लगाए जाए, ताकि मुसलमानों के दिलों में उसकी तरफ से नफरत पैदा हो जाए। उसकी जो मोहब्बत वो जो फैला रहा है, वो मोहब्बत नहीं फैले, बल्कि हमारे इल्जाम से उसकी मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा हो जाए, ताकि मुसलमान उसको वोट नहीं दे। ये चीज समझने की जरूरत है, ये बहुत समझने की जरूरत है। ये इनको पता है कि हिंदू वोट घिसक चुका है, ये इसी वजह से भरपूर इल्जाम लगाते हो ओवैसी साहब पर, ताकि मुस्लिम वोट इसकी तरफ ना जाए। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। और जो गोपालगंज है ये बिल्कुल झूठ है, ये इल्ज़ाम नहीं, ये इल्ज़ाम महज एक इल्ज़ाम है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई ओवैसी साहब का हाथ नहीं है। ये इल्ज़ाम लोग लगाते आए हैं, ये लगाते रहेंगे जब तक ओवैसी साहब जिंदा रहेंगे। वो इलेक्शन लड़ते रहेंगे, जिस भी स्टेट में जाएंगे, जो भी इलेक्शन लड़ेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान इसी तरीके से इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। ये मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि इस इल्ज़ाम पर कोई यकीन ना करे, ये झूठे इल्ज़ाम हैं। ये सिर्फ आपके वोट को हड़पना चाहते हैं, ये सिर्फ आपके दिलों में ओवैसी साहब के लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।